आज के डेट में हम लोग एक टॉपिक कवर करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम कैसे कॉम्पिटिटर ऑडियंस को टारगेट करेंगे एक कस्टम ऑडियंस बना के गूगल एड्स में। और हम लोग ट्रेनिंग भी चलाते हैं। तो ये है हमारा वेबसाइट का लिंक randomandtech.com ट्रेनिंग। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप कोई भी क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप में भी कांटेक्ट कर सकते हैं या डायरेक्ट कॉल में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये हमारे इंस्टा हैंडल है। अगर कोई भी क्वेरीज़ है, कोई भी फर्दर इंक्वायरीज़ है और जानकारी है रिगार्डिंग इस टॉपिक के बारे में, तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के डेट में हम लोग देखेंगे क्या हम लोग कैसे कंपटीटर ऑडियंस को टारगेट करेंगे। जो कि कभी कभी क्या होता है, हमारे जो ऑडियंस होता है वो कंपटीटर के वेबसाइट में विज़िट करते हैं और उसी ऑडियंस को हम लोग क्रिएट करके, मतलब कंपटीटर को ऑडियंस का क्रिएट करके कैसे हम लोग टारगेट करेंगे। तो हम लोग आ जाते हैं गूगल एड्स में। तो ये हमारा गूगल एड्स अकाउंट है जो कि हमारा बहुत सारे कैंपेन क्लाइंट का भी चलता है और बहुत सारे स्टूडेंट आके जो कि हैंड्स ऑन में काम करते हैं यहाँ पे। तो उसके हिसाब से हम लोगों का मतलब हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग जो भी करवाते हैं वो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ही होता है, क्योंकि बहुत सारे हम लोग प्रोजेक्ट दे देते हैं अपने स्टूडेंट को और वो लोग अपने लाइव प्रोजेक्ट में काम करके सीखते, अपना नॉलेज बढ़ाते। तो आज के डेट में हम लोग देखेंगे क्या हम लोग कैसे कस्टम ऑडियंस बना के हम लोग कॉम्पिटिटर ऑडियंस को टारगेट करेंगे। तो उसके हिसाब से जाने के लिए हम लोग पहले एक अपना ऐड अकाउंट खोल लेते हैं जहाँ पे हम लोगों का चल रहा है ऐड अकाउंट। एक मिनट, जो कि देख लेते हैं कौन सा अकाउंट से हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे एक ऐड अकाउंट हमने खोल लिया है जहाँ पे आप देख सकते हैं 2 कैंपेन चल रहा है जो कि हमारा इंटरनल कंपनी का ही कैंपेन चल रहा है। जो कि हम लोग एक कैंपेन चला के रखा है वेब डेवलपमेंट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के लिए हम लोग कैंपेन चला के रखे हैं, जो कि सर्च ऐड है वो गूगल में चल रहा है। जो कि हम लोग यहाँ से आप लोगों को अगर कोई लीड्स वगैरह आता है तो हम लोग ऐसे ही अपना ब्रांडिंग भी करते और सर्च क्वेरीज भी करते। तो आज के डेट में मान लीजिए अगर मेरा कंपनी से रैंडम एंड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और मुझे ऑडियंस टारगेट करना है जो कि कंपटीटर का ऑडियंस है, तो पहले मुझे जाना पड़ेगा यहाँ पे जाके ऑडियंस में जाना पड़ेगा। अब पहले मुझे तो रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन कौन ऑडियंस हमारा टारगेटेड है। तो आप मान लीजिए मेरा जो कंपटीटर है, पहले तो हम लोग यहाँ पे आके एक सेगमेंट क्रिएट कर लेते हैं, कस्टम सेगमेंट। अब इसी कस्टम सेगमेंट में हम लोग टारगेट करेंगे जो कि हमारा कंपटीटर ऑडियंस है, कंपटीटर वेबसाइट विजिट कर रहे हैं और जो हमारा टारगेटेड कीवर्ड्स है वो भी सर्च कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे लॉजिकली आपका 2 रूल्स क्रिएट एप्लीकेबल होगा। एक तो हमारा ऑडियंस जो कि कंपटीटर ऑडियंस उनका वेबसाइट विजिट कर रहे हैं और लास्ट 30 डेज़ में ये लोग गूगल में हमारा टारगेटेड कीवर्ड भी सर्च कर रहे हैं, तो कि हमारा ऑडियंस और भी नीश हो जाए और भी टारगेटेड करने का कोई और भी ज़्यादा ROI आने से मतलब नीश हो जाएगा, तो कि हम लोग कर पाएंगे। अब यहाँ पे जाके हम लोगों को पहले तो हमारा टारगेट ऑडियंस कंपटीटर का वेबसाइट लेना है। अब मान लीजिए मेरा कंपटीटर ऑडियंस एक कंपटीटर वेबसाइट है जो कि सोशल बिट है, जो कि बेंगलोर का एक कंपनी है। मान लीजिए मैं इसका लिंक ले लिया। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे और एक कस्टम ऑडियंस के लिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। हम लोग ऑडियंस का नाम दे देते हैं एज़ पर, ये नाम आप खुद के हिसाब से भी, खुद के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से भी चूज़ कर सकते हैं। ये मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैं अभी रख रहा हूँ टेस्ट, क्योंकि हम लोग ये टेस्ट में कर रहे हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल आप लोगों के नॉलेज के लिए कर रहे हैं। तो इसको मैं एक टेस्ट दे के कंपटीटर वेबसाइट कर रहे हैं, कंपटीटर वेबसाइट विथ कीवर्ड सर्च। क्योंकि हम लोग देखेंगे जो कि हमारा कंपटीटर वेबसाइट विजिट किया है और लास्ट 30 डेज़ में ये कीवर्ड भी सर्च किया है, तो उसको हम लोग टारगेट करेंगे। तो इसको अगर हम सर्च करेंगे तो कंपटीटर वेबसाइट, पहले हम लोग देख लेते हैं कैसे हम लोग कंपटीटर वेबसाइट को टारगेट करेंगे। तो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे हम लोग सर्च देख रहे हैं, 2 ऑप्शन हो गया जो कि पीपल विथ एनी ऑफ दिस इंटरेस्ट और परचेस इंटेंट, पीपल हु सर्च एनी ऑफ दी इस टर्म्स और कीवर्ड्स।
मुझे अभी कंपटीटर वेबसाइट को सर्च करना है, तो हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे, पीपल हु ब्राउज दिस टाइप ऑफ वेबसाइट्स। अब यहाँ पे हमने किया, इसको हम लोग रिमूव कर दिया है। अब इसको दे देते हैं, ये हो गया मेरा सेकंड कंपटीटर वेबसाइट है। मान लीजिए शवांग हो गया, अगर हम लोग सर्च करते हैं तो शवांग का वेबसाइट आ गया। यहाँ पे हम लोग शवांग को ले लेते हैं, शवांग को अब यहाँ पे और भी हो गया। मान लीजिए मेरा जो कंपटीटर है ये हो गया एक यूज़ डिजिटली हो गया। अगर हम लोग यूज़ डिजिटली सर्च करते हैं तो इसका भी वेबसाइट हमारे पास हो गया। अब देखिए कॉन्सेप्ट है जो कि लास्ट 30 डेज़ में अगर मेरा कंपटीटर वेबसाइट में कोई भी ऑडियंस आता है और विज़िट करता है ये पूरा वेबसाइट, तो इस ऑडियंस को हम लोग गैदर करेंगे और हम लोग उसी ऑडियंस को टारगेट करेंगे हमारे कैंपेन में। जो कि क्योंकि एक चीज़ होता है, मान लीजिए मेरा जो ऑडियंस है, मेरा जो कंपटीटर है, अगर उनका वेबसाइट में अगर कोई ऑडियंस विज़िट करता है तो मेरा भी टारगेटेड ऑडियंस हो गया है। तो इसके हिसाब से हम लोग ये तीनों दे दिया है। इसमें आप अनलिमिटेड वेबसाइट भी दे सकते, क्योंकि आपका जितने सारा कंपटीटर है तो आप सब कंपटीटर का वेबसाइट को दे सकते हैं यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे जाके, क्योंकि मेरा टारगेटेड ऑडियंस इंडिया में रहेगा, तो इसमें जाके हम लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा इंडिया का कंट्री। रुकिए थोड़ा देख लेते हैं इसको। हाँ, यहाँ पे जाके हम लोग सिलेक्ट कर लिया है इंडिया। अब इंडिया जैसे हो गया है, ये सारा लैंग्वेज भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप लोग लैंग्वेज को छोड़ भी सकते हैं। लेकिन मैं अपना जो ऑडियंस बना रहा हूँ थोड़ा एडुकेटेड ऑडियंस चाहिए मुझे, तो इसीलिए मैंने ऑडियंस का लैंग्वेज स्पेसिफिकली इंग्लिश दे दिया है। अब इसको जैसे आप सेव करेंगे, ये आपका एक टारगेटेड कस्टम ऑडियंस बन गया है, जो कि आप नेक्स्ट टाइम में जब भी कैंपेन चलाएंगे तो उसको आप टारगेट कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट नोट है, ये जो ऑडियंस है, आप सिर्फ इस ऑडियंस को डिस्प्ले एड्स में टारगेट कर पाएंगे। इसके लिए आप इस ऑडियंस को आप सर्च कैंपेन में टारगेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो कस्टम सारा ऑडियंस है, एक तो आप अपना यूट्यूब कैंपेन में यूज़ कर सकते हैं या फिर डिस्प्ले ऑडियंस में यूज़ कर सकते हैं। तो ये एज ए नॉलेज स्पेसिफिक इंटरव्यू में आपको पूछा जाएगा कैसे कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम लोग क्या कॉम्पिटिटर ऑडियंस को टारगेट कर पाएंगे या नहीं पाएंगे, इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से आपको पूछा जाएगा। तो आप इसका आंसर भी ऐसे ही दे सकते हैं, जो हम लोग जैसे हमने दिखाया कैसे हम लोग कस्टम ऑडियंस टारगेट कर सकते हैं। इसके हिसाब से और भी एक होता है, अगर हम लोग कस्टम ऑडियंस और भी नैरो करना चाहते हैं, मतलब मान लीजिए कोई अगर हमारा कंपटीटर वेबसाइट का विज़िट किया है और लास्ट 30 डेज़ में अगर हमारा टारगेटेड कीवर्ड भी सर्च किया है, तो भी हम लोग एक कस्टम ऑडियंस रूल बना के क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। फिलहाल ऐसे करके आप इस टारगेट कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं और उसको टारगेट कर सकते हैं। हम लोग अभी कोलकाता में ट्रेनिंग भी कराते हैं, जो कि लाइव प्रोजेक्ट में है। अभी ट्रेनिंग के लिए आप इस 2 नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और फॉर फर्दर क्वेरीज आप हमारा इंस्टा हैंडल में भी फॉलो करके इंक्वायरी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग सीखेंगे और भी रूल बेस्ड कैसे ऑडियंस क्रिएट करके हम लोग टारगेट कर सकते हैं। थैंक यू।